सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस को लेकर के। बात करूं मैं एट दिस टाइम में किस समय की, तो 100% से 80% लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज इस टॉपिक को बहुत ही वीडियो में जानेंगे और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिए, और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से ही ऐसी कोई गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है। सो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना इज जनरल फिजिशियन। तो लेट्स टॉक अबाउट टू गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द स्टमक एज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन। तो अगर मैं बात करूं गैस्ट्राइटिस की, तो सबसे पहले यानी कि गैस्ट्राइटिस यानी कि उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस ही कहलाता है। अभी गैस्ट्राइटिस होता है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको कुछ एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। एब्डोमिनल पेन, जिसको हम यानी कि पेन यानी कि दर्द बोला जाता है। तो पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक यानी कि अपर साइड में इसका पेन देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम गैस्ट्रोस्टाइटिन एसिड रिफ्लेक्सेशन की भी शिकायत इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अब ये पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर क्यों होता है, तो कि वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक लीवर का एडजस्टमेंट यानी कि मेटाबॉलिज्म या तो फिर ना होने की वजह से भी होता है। और बर्निंग ऑफ द सेंसेशन ऑफ हार्ट कंडीशन यानी कि बर्निंग, सीने पे जलन देखने के लिए मिलेगी। उसी की वजह से आपको नोजिया, डायबिटीज की उल्टी का या फिर जीभ सा मिचलाना, इस तरीके से इसके अंदर देखा जाता है। इसका ये भी होता है अदरवाइज आपको कोई ट्रोमोज वगैरह यानी कि पहले से कोई आपको चोट लगी हुई है यानी कि एब्डोमेन को, या फिर आपको कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है ये चीज़ हुई है, या फिर आपने कोई ऐसा करके इंजेक्ट यानी कि ऐसा कोई पॉइजनिंग आपने लिया है जो कि केमिकल्स या फिर इस तरीके से बना हुआ है। जैसे कि पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने कोई सा भी केमिकल यूज़ किया हो पॉइजनिंग, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग इसमें इस तरीके से केमिकल ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका इन्फेक्शन भी एब्डोमेन के अंदर हो जाता है। जैसे किसी ने आप तेजाब पी लिया है, फिर मिट्टी का तेल पी लिया, फिर उस तरीके से, या फिर कोई ऐसी कोई पॉइजनिंग ड्रग्स वगैरह उसने ले लिया है। और एक सिम्टम्स का ये भी होता है, इससे रीजंस ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन्स वगैरह यानी कि इस तरीके से कि कोई अगर लेता है, तो उसको भी क्या होता है कि गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो अगर आप जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए, अगर आपको इसमें से कोई सी भी चीज़ अगर रीजन की वजह से आपको लगता है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। अगर अवॉइड भी नहीं करते, उस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादातर हद तक कम करना होगा। अगर आप कोई ऐसी पार्टीज वगैरह में जाते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, और आप उसको ज़्यादा आप ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका ओवरडोज होने की वजह से ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम गट हेल्थ की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और अदरवाइज भी मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन्स वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। फिर इंजेक्ट की किसी में भी कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपकी मेडिसिन वगैरह चली हो, उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ सिम्टम्स और कुछ यानी कि रीजन थे जो अभी मैंने आपको बताया। अब मैं इसके सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस आपको बताता हूँ। अगर आपके फैमिली में या फिर आपके रिश्तेदार या फिर रिलेशंस में किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, तो प्लीज़ अगर वो अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन्स वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। अदरवाइज सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर आप कोई ऐसा टल्कोफ्लैक्स टैबलेट हो गई, वो आप डेली बेस आप रात में यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है और जो हमारे कब्ज की दिक्कत ये चीज़ रहती है, तो उस चीज़ को वो रेड्यूस कर देती है। या फिर कोई सिरप जैसे कि आप डोफालैक्स सिरप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एब्डोमेन पेन दिखाई दे, मैपल स्पास आप ले सकते हैं। और इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ हैं, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स कोई पाउडर्स यानी कि बॉटल में डाल के आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशन थे जो अभी आपको मैंने बताए हैं। अगर आप इस तरीके से ये चीज़ मेरे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, तो हाँ 100% श्योर कि बहुत हद तक ये चीज़ प्रॉब्लम्स आपको कम हो जाएगी। So I hope you have understood my video about the gastritis problem, and
अदरवाइज अगर आपको बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स हैं और बहुत ही ज्यादा इस तरीके से है, तो आप यू कैन कंसल्ट विद यानी कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसी के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी यानी कि इस तरीके से कराया जाता है, फिर एब्डोमिनल इरेक्ट यानी कि एक्सरेज की आपके जिन अंदर की जरूरत पड़ती है अगर आपको पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर इस तरीके से चीज लगी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो अबाउट द गैस्ट्राइटिस एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।